हरे कृष्णा, राधे राधे। शनिवार के दिन सूर्य पुत्र शनिदेव की पूजा की जाती है। ये तो आप सभी जानते हैं। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है, क्योंकि ये हर इंसान के कार्य का लेखा जोखा रखते हैं। और अगर कोई इंसान कोई गलत या अनैतिक कार्य करता है तो शनिदेव उसे दंड देते हैं। और दंड स्वरूप यदि शनि की दशा शुरू हो जाए तो व्यक्ति को 7.5 साल तक इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। परंतु शनिवार के दिन हनुमान जी की भी विशेष रूप से पूजा की जाती है। और कहते हैं कि शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को कभी परेशान नहीं करते। हनुमान जी के भक्तों से शनिदेव हमेशा दूरी बनाए रखते हैं। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि अगर शनिदेव की साढ़े साती से बचना है तो हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी की पूजा करने से, हनुमान जी के प्रसन्न होने से आप शनिदेव की इस साढ़े साती की दशा से भी बच सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? शनिदेव हनुमान जी की पूजा करने से क्यों प्रसन्न होते हैं? तो इस विषय में दो कथाएं प्रचलित है। पहली तो है रामायण काल की, जब लंका का राजा रावण माता जानकी को छल से हर ले गया था। तब भगवान श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी माता सीता का पता लगाने लंका गए। और वहां जाने के बाद जब रावण के कहने पर हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई तो उसी आग से हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी। और जिस समय हनुमान जी लंका को जलाने के लिए वहां अपनी जली हुई पूंछ को लेकर घूम रहे थे, तब हनुमान जी ने देखा कि एक स्थान पर शनिदेव उल्टे लटके हुए हैं। तो उन्होंने शनिदेव से पूछा कि आप यहाँ उल्टे क्यों लटके हुए हैं? तब शनिदेव ने बताया कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि अन्य सभी ग्रह इस रावण ने अपने योग बल से यहाँ बंदी बना रखे हैं। तब हनुमान जी ने रावण की कैद से शनिदेव को और अन्य सभी ग्रहों को मुक्त कराया था। कहते हैं तब कैद से मुक्त होने के बाद खुश होकर शनिदेव ने हनुमान जी को यह वचन दिया था कि आज के बाद वह हनुमान जी के भक्तों पर कभी अपनी साढ़े साती की दशा का प्रभाव नहीं डालेंगे, उनकी ओर कभी अपनी विकृत दृष्टि नहीं करेंगे, बल्कि उनकी ओर शनिदेव की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। और तब से शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को कभी परेशान नहीं करते। दूसरी जो कथा आती है वह कलयुग की ही है। कहते हैं कि एक बार हनुमान जी शाम के समय अपने आराध्य प्रभु श्री राम का स्मरण कर रहे थे। शांत चित्त से एक शांत वातावरण में बैठकर राम नाम का जाप कर रहे थे। और उसी समय शनिदेव उनके पास आए और आकर आग्रहपूर्वक लेकिन कठोर आवाज में कहने लगे कि मैं यहाँ आपको सावधान करने आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने जिस समय अपनी लीला का समापन किया था उसी वक्त से धरती पर कलयुग का आगमन हो गया था। और इस कलयुग में कोई भी देवता पृथ्वी पर नहीं रहता, क्योंकि जो कोई भी इस पृथ्वी पर रहता है उस पर मेरी साढ़े साती की दशा अवश्य प्रभावी होती है। और अगर आप इस पृथ्वी पर रहेंगे तो मेरी यह साढ़े साती की दशा आप पर भी प्रभावी होगी। शनिदेव की यह बात सुनकर हनुमान जी ने तब उनसे यह कहा कि जो मनुष्य या देवता भगवान श्री राम के चरणों में होते हैं, उनका नाम जप करते हैं, उन पर तो काल का प्रभाव भी नहीं होता। इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं और चले जाइए, क्योंकि मेरे ऊपर भगवान राम के अलावा कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। हनुमान जी की यह बात सुनकर तब शनिदेव ने कहा कि मैं सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हूँ। आप भी इसी पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए आप भी मेरे प्रभुत्व से बच नहीं सकते। आपके ऊपर मेरी साढ़े साती अभी से प्रभावी हो रही है, इसीलिए मैं आज और अभी आपकी राशि में आ रहा हूँ और इसे कोई नहीं टाल सकता। तब शनिदेव की बात सुनकर हनुमान जी बोले कि ठीक है, आपको आना है तो आ जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगा, परंतु ये तो बताइए कि आप राशि में आकर करते क्या हैं? तब शनिदेव ने बड़े गर्व से हनुमान जी से कहा कि मैं अपनी साढ़े साती में 2.5 साल मनुष्य के मस्तिष्क में प्रभाव डालता हूँ, उससे उसकी बुद्धि को विचलित करता रहता हूँ। फिर 2.5 साल मनुष्य के स्वास्थ्य को खराब रखता हूँ, उसे अस्वस्थ बनाए रखता हूँ। और साढ़े साती के अंतिम 2.5 वर्षों में मैं मनुष्य को भटकाता हूँ। इतना कहकर शनिदेव हनुमान जी की राशि में प्रवेश करने लगे। लेकिन अपनी बहुत कोशिशों के बाद भी शनिदेव हनुमान जी की राशि में प्रवेश भी नहीं कर पाए।
और ये देखकर शनिदेव को बहुत क्रोध आया, क्योंकि शनिदेव को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। शनिदेव को लगता था कि उनसे शक्तिशाली कोई नहीं है, क्योंकि उनकी तो दृष्टि मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। और इसी मद में चूर होकर वे हनुमान जी के पास आए थे। इधर हनुमान जी अपनी भक्ति में लीन थे। वे तो शांत चित्त प्रसन्न मन से राम नाम का जाप किए जा रहे थे। शनिदेव की वक्र दृष्टि भी हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं डाल रही थी। और यह देखकर शनिदेव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उनकी इतनी कोशिशों के बाद भी हनुमान जी इतने शांत मन से, इतने प्रसन्न होकर राम नाम जपे जा रहे हैं। अब उन्होंने गुस्से में जोर से हनुमान जी की भुजा पकड़ी और अपनी तरफ खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगारे पर रख दिया हो। उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा शनिदेव की पकड़ से छुड़ा ली। इसके बाद शनिदेव ने विकराल रूप धारण कर उनकी दूसरी भुजा को पकड़ने की कोशिश की, तो इस पर हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आ गया और उन्होंने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेट लिया और फिर से लग गए राम नाम के जाप में। अब शनिदेव का अहंकार और क्रोध फिर भी कम नहीं हुआ। उन्हें और गुस्सा आया और शनिदेव हनुमान जी से बोले कि तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे अपनी इस पूंछ में पकड़कर कितनी देर तक रख पाओगे? तुम तो क्या, तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब यह सुनकर हनुमान जी को क्रोध आ गया और उन्होंने पूंछ में लपेटकर शनिदेव को पहाड़ों पर, वृक्षों पर, झरनों में खूब उठा उठा कर पटका। इससे शनिदेव की हालत खराब हो गई। शनिदेव ने सभी देवताओं से मदद मांगी और अपनी रक्षा करने के लिए कहा, लेकिन कोई भी देवता मदद के लिए आगे नहीं आया। अंत में शनिदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बोले कि हे वानर राज, दया करें, मुझे अपनी उद्दंडता का फल मिल गया, मुझे क्षमा करें, भविष्य में मैं आपकी छाया से भी दूर रहूंगा। तब हनुमान जी बोले कि मेरी छाया नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी तुम्हें दूर रहने का वचन देना होगा, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा। तब शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया कि वह हनुमान जी के भक्तों से भी हमेशा दूर रहेंगे और उन्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। और तब से शनिदेव हनुमान भक्तों को कभी परेशान नहीं करते और हनुमान जी की पूजा करने वाले व्यक्तियों से प्रसन्न रहते हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की जय, वीर बजरंग बली हनुमान की जय। जय श्री राम।